हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस क्लास में अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना और अंग्रेजी में मैसेज भेजना आपको सिखाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका दोस्त अंग्रेजी में मैसेज करता है तो वह पढ़ नहीं पाते हैं, उसका जवाब भी लिख के नहीं दे पाते हैं। वह जाके दूसरों से पढ़वाते हैं कि देखो यार क्या लिखा गया, पढ़ के बता दो। लेकिन सारी बातें तो आप दूसरों से जाके पढ़वाएंगे नहीं ना। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि खुद से आप कैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, मैसेज को टाइप कैसे करेंगे, आपको यह तरीका बताऊंगा। और अगर आप यह तरीका सीख लेते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी फटाफट पढ़ेंगे और फटाफट लिख के अंग्रेजी मैसेज भेज पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो रोज़ आती रहती है। चलिए देखते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और मैसेज भेजना सीखो। 100% आप सीखेंगे, बस ध्यान से आप वीडियो देखिए पूरा लास्ट तक। लिखा गया है TUM। तो बच्चों टी से होता है आपका तो, यू से बनता है छोटाओ की मात्रा तू, एम से बनता है आपका माँ। यह लिखा गया आपका तुम। क्या लिखा है मेरे भाई? तुम लिखा गया है। ठीक है, आगे HAR देखिए, H से बनता है आपका हा, ए से बनता है आ की मात्रा, आर से बनता है आपका र। यह लिखा गया हार। यहीं पर बच्चों अगर आप ए को साइलेंट कर देते हैं तब क्या बनेगा? तो HA से पूरा ह बनेगा, आर से र। यह लिखा गया हर। क्या लिखा है? हर। साइलेंट क्यों करेंगे? तो बच्चों आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर कोई भी अक्षर बिना मात्रा के लिखा होता है, उसमें मात्रा अगर न लगी हो तो हम उसका अंग्रेजी लिखते समय उसके बगल में ए लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हा पे मात्रा नहीं है तो बगल में ए लगा है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी पढ़ेंगे। यह लिखा है हर या हार, दोनों पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है SUBAH। तो S से होता है बच्चों आपका श, U से बनता है छोटाओ की मात्रा सु, B से बनता है आपका बा। अब देखिए बा में मात्रा नहीं है ना, इसलिए ए लगा दिया है। H से हा, यह लिखा है सुबह है। ठीक है, सुबह है। लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर लिखा रहता है तो उसका केवल हम अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना है। बाकी कोई भी अक्षर बिना मात्रा वाला हो तो हम बगल में ए लगा देते हैं, लेकिन वही लास्ट में अगर रहेगा तो उसका केवल अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हा का अंग्रेजी यच लिखा है, इसके बगल में ए नहीं लगाया है। ठीक है, आगे HOTI। तो H से होता है बच्चों आपका हा, ओ से बनता है ओ की मात्रा हो, टी से बनता है आपका तो, आई से बच्चों छोटी की मात्रा भी लगाया जाता है और बड़ी की मात्रा भी लगाया जाता है। जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है वैसा लगाया जाता है। आपने केवल यही सीखा है ना कि आई से छोटी की मात्रा ही लगाते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, आई से हम बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं। आज आप सीख लीजिए कि आई से बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं। डबल ई तो होता ही होता है। ठीक है, ये डबल ई होगा तो हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, लेकिन हम आई से भी छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आई है तो हम अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया होती। क्या हो गया? होती। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं सही रहा है, इसलिए हम यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे, हो गया होती, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। तो आप देखिए आई से हमने बड़ी की मात्रा लगाया। आगे लिखा है WALA। तो W से बनता है आपका वाह, ए से आ की मात्रा, L से बनता है आपका लॉ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका वाला। आगे लिखा है KAHA। तो यह क्या लिखा है? कहाँ। तो कहाँ में जो का है ना उस पर मात्रा नहीं है, तो कि ए से हम बना देंगे क, H से लिखेंगे आपका ह, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है कहाँ। मान लीजिए किसी बच्चे ने ए से आ की मात्रा लगा दिया तो हो जाएगा कहाँ। तो कहाँ कोई शब्द होता है? कहाँ कुछ नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे कहाँ सही होगा। ठीक, आगे लिखा GANV। तो बच्चों जी से होता है आपका ग, ए से आ की मात्रा, यन एक बिंदी के रूप में लिखा जाएगा और वी से बनेगा आपका वाह। यह लिखा गया है गाँव। आगे क्या लिखा है? BARE। तो बच्चों बी से बनता है आपका बा, ए से आ की मात्रा, आर से बनेगा र, ई से की मात्रा रे। यह लिखा गया है बारे। उसके बाद LOG। तो एल से बनता है आपका ल,
ओ से बनता है उ की मात्रा लो, जी से बनता है आपका ग, यह लिखा गया है लोग। आगे लिखा है MAKAN, तो यह लिखा है बच्चों मकान। तो मकान में जो म है उस पर मात्रा नहीं है, तो MA से हम पूरा म लिख देंगे। के से बनेगा आपका क, ए से आ की मात्रा और यन से न बना देंगे, यह लिखा गया आपका मकान। आगे लिखा है JISE, तो बच्चों जे से होता है आपका ज, आई से बनता है छोटी की मात्रा जी, एस से लिखेंगे आपका श, ई से ए की मात्रा से, यह लिखा गया आपका जी से। आगे लिखा है KUCHH, तो के से होता है बच्चों आपका क, यू से होता है छोटा की मात्रा कु, CHH से बनता है आपका छ, यह लिखा गया आपका कुछ है। आगे लिखा है AAYA, तो बच्चों डबल ए से हम लिखते हैं बड़ा आ, तो यहाँ पे बनाएंगे आपका बड़ा आ। वाई से बनेगा आपका य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका आया। आगे लिखा है KHEECH, तो KH से बनता है आपका खा। अब यहाँ डबल ई आ गया, तो अब यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है कि छोटी की मात्रा लगेगा कि बड़ी की मात्रा, सीधे आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आई है तो वहाँ पे आपको सोचेंगे कि छोटी की मात्रा लगाएंगे कि बड़ी की मात्रा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो पहले आप छोटी की मात्रा ही लगाएंगे, अगर शब्द ना बने तो आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लगा के आपको बताया, पहले हमने होती लिखा फिर होती लिखा, तब जाके शब्द बना, तो बड़ी की मात्रा सही हुआ। तो ऐसे आप चेक करेंगे कि कहाँ पे आई की मात्रा जो है आई से छोटी की मात्रा बनेगा, बड़ी की मात्रा कहाँ पे बनेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप सोचना ही नहीं है, आपको सीधे बड़ी की मात्रा लगाना है। CH से बनेगा आपका च, यह लिखा खींच। आगे लिखा LIYA, तो L से बनता है आपका ल, आई से छोटी की मात्रा हो गया ली, वाई से बनता है आपका य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका लिया। उसके बाद SHAM, तो बच्चों SH से होता है आपका बड़ा वाला श, ए से आ की मात्रा और यम से म, लिखा गया है शाम। आगे लिखा है SAMAY, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं SAMAY, ऐसा लिखा गया है ना। देखिए अब यहाँ जो ये लिखा है, यह लिखा गया समय, तो समय जो है इस पर कोई मात्रा नहीं है, तो SA से पूरा हम स बना देंगे, MA से म बना देंगे, Y से य, यह लिखा गया आपका समय। समझ में आ रहा बच्चों। तो अगर आप ऐसे हमारे साथ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अंग्रेजी में मैसेज बहुत ही आसानी से लिख पर और भेज पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, गारंटी है आप आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे, क्योंकि इतना बारीकी से, इतना ध्यान से आपको कोई भी नहीं बताता होगा, गारंटी है। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं आसानी से समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी समाप्त नहीं हुआ है वीडियो, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके की वीडियोज हमेशा आती है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है बच्चों TEENO, तो बच्चों टी से बनता है आपका त, अब डबल ई है तो इससे बड़ी की मात्रा सीधे आप लगाइए, एन से न, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया आपका तीनों। आगे लिखा है DOST, देखिए यहाँ पे DOST, तो बच्चों डी से होता है आपका द, ओ से ओ की मात्रा दो, एस और टी है, तो अगर दो अक्षर एक साथ लिखे होते हैं, जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा बनता है, तो यानी एस के तुरंत बगल में ही टी लिखा है, तो एस से हम आधा श बना देंगे और टी से तो, ये हो गया आपका दोस्त। आगे लिखा है DIWAR, तो डी से होता है बच्चों आपका द, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा यहाँ नहीं बनेगा, बड़ी की मात्रा लिखेंगे, और डब्ल्यू से बनेगा आपका वाह, ए से आ की मात्रा और आर से र, यह लिखा गया आपका दीवार, ठीक है। अगर आप यहाँ छोटी की मात्रा लगाते तो हो जाता दीवार, क्या हो जाता दीवार, तो दीवार नहीं होता दीवार होता है, यहाँ बड़ी की मात्रा सही होगा। आगे लिखा है DHAMAKI, यह लिखा गया बच्चों धमकी, क्या लिखा है धमकी, तो धमकी जो है इस ध पे कोई मात्रा नहीं, तो DHA से ध बनेगा, माँ पे भी कोई मात्रा नहीं, तो MA से माँ बन गया, K से क बन गया, और I से अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया धमकी, तो धमकी नहीं होता है धमकी होता है, यानी यहाँ पे बड़ी की मात्रा सही रहेगा, ठीक, लिखा धमकी। आगे THANDI, तो TH से बनेगा आपका ठ, AN से बच्चों अंक की मात्रा होता है, और D से बनेगा आपका ड, I से अगर आप छोटी की मात्रा लगाते हैं तो बनेगा ठंडी, तो ठंडी नहीं बनेगा ठंडी बनेगा, ठीक है, तो यहाँ बड़ी की मात्रा होगा, लिखा गया ठंडी।
आगे लिखा है PHUCHA, तो यह लिखा है पहुँचा। तो पहुँचा में पा पे मात्रा ही नहीं है तो PA से प बना देंगे। H से लिखेंगे आपका ह, U से छोटा की मात्रा हु, CH से बनता है आपका च, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका पहुँचा। आगे लिखा है KHOLA, तो KH से होता है बच्चों आपका खा, O से बनता है ओ की मात्रा खो, L से बनता है ल, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका खोला। आगे SHARIR, देखिए तो यह लिखा बच्चों शरीर, तो शरीर में सा पे मात्रा ही नहीं है तो SHA से हम बड़ा वाला श बनाते हैं। ठीक, SH से होता है बड़ा श, अब इसमें मात्रा ही नहीं है तो ए लगा दिया है। ठीक, R से बनेगा आपका र, I से बड़ी की मात्रा लिखेंगे, R से फिर र, यह लिखा है शरीर। ठीक, RAHASYA, तो यही क्या लिखा है बच्चों रहस्य, तो रहस्य में जो र है उस पर मात्रा नहीं है तो RA से र बनेगा। ह पे भी मात्रा नहीं है तो HA से ह बन गया। SY है तो हमने बताया कि दो अक्षर अगर एक साथ लिखे रहेंगे तो पहले वाले को हम आधा बनाएंगे। ठीक है, तो यानी S से आधा श बना देंगे, Y से य। अब यहाँ A से क्या बनेगा, तो A से बच्चों हम कुछ नहीं लिखेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों कि लास्ट में A लिखा रहता है लेकिन हम उसे कुछ नहीं लिखते हैं। जैसे किसी का नाम अगर जितेंद्र होगा तो हम लिखते हैं अंग्रेजी में जितेंद्रा, किसी का नाम अगर धर्मेंद्र होगा तो लिखते हैं अंग्रेजी में धर्मेंद्रा, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लास्ट में ए लगा के लिखते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि लास्ट में ए लगा रहेगा लेकिन हम मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना आपको कि लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर रहेगा, केवल अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन यहाँ अंग्रेजी लिखने के बाद भी ए लगा दिया है। तो क्यों लगाया है, कुछ शब्द होते हैं जहाँ पे ए लगाया जाता है। ठीक है, आगे AGIB, तो बच्चों ए से होता है छोटा आ, शुरू में है इसलिए। जे से बनेगा आपका ज, आई से बड़ी की मात्रा, बी से ब, यह लिखा है अजीब। आगे लिखा है MAZAK, यह लिखा है मजाक, तो मजाक में मा पे मात्रा नहीं तो MA से म, जे से बनेगा आपका ज, ए से आ की मात्रा और के से क, लिखा है मजाक। ठीक, उसके बाद USKI, तो बच्चों यू से होता है छोटा ऊ, एस से बनेगा आपका यस और के है तो आप कहेंगे सर आधा बनाइए यस से, क्योंकि आपने बताया कि यस और कोई भी अक्षर अगर एक साथ होंगे तो पहला वाला अक्षर आधा लिखेंगे। तो यहाँ पे यस और के है तो यस से हमने आधा श बना दिया, के से क बना दिया और आई से बड़ी की मात्रा हो गया उसकी। तो बच्चों पढ़ने में तो सही लग रहा है लेकिन लिखा गलत गया है। ठीक है, क्योंकि उसकी में पूरा सा होता है तो यहाँ पे आधा बनाने से शब्द नहीं बना, इसलिए हम पूरा बनाएंगे, ध्यान रखना है। अगर आपने आधा बनाया और शब्द बन गया तब तो सही है, अगर नहीं बना तो आप पूरा बनाएंगे। आगे लिखा DHYAN, ठीक है, अब DHYAN तो DS से बनता है आपका धा और बगल में Y भी लिखा है तो DS से आधा धा बनेगा, Y से य, ए से आ की मात्रा और यानी से ना, यह हो गया आपका ध्यान। तो यहाँ पर हमने आधा धा बनाया तो शब्द बन गया, मतलब यहाँ सही है। यहाँ पे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शब्द सही है, और यहाँ पे हमने पूरा आधा बनाया था तो शब्द बना ही नहीं, इसलिए हमने पूरा लिख दिया। आगे लिखा है CHITRON, तो CH से होता है बच्चों आपका च, आई से छोटी की मात्रा हो गया ची, TR से लिखेंगे आपका त्र, ओ से होता है ओ की मात्रा और यन बच्चों एक बिंदी के रूप में लिखेंगे, यह लिखा गया चित्रों। क्या लिखा है, चित्रों। आगे लिखा है KISAN, तो के से होता है बच्चों आपका क, आई से छोटी की मात्रा की, एस से बनता है स, ए से आ की मात्रा और यन से बनता है आपका न, यह लिखा गया आपका किसान। ठीक है, आगे PRACHIN, तो यह क्या लिखा है देखिएगा, तो P से बनेगा आपका प। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है बच्चों कि किसी भी अक्षर के अगर बगल में तुरंत ही बगल में R लिखा है, मतलब बाद में, जैसे P के बाद लिखा है या किसी भी अक्षर के तुरंत बाद R लिखा होगा तो वह नीचे वाला रा बनाएगा। कौन सा रा बनाएगा, नीचे वाला रा। इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लिख दिया है। CH से आपका च, आई से बड़ी की मात्रा ची, एन से न, यह हो गया आपका प्राचीन। क्या हो गया, प्राचीन। तो प्राचीन नहीं होता बच्चों, प्राचीन होता है, मतलब यहाँ ए से आ की मात्रा रहेगा। ठीक, देखिए हमने अगर गलत लिखा तो यहाँ आप पता चल गया ना कि यह प्राचीन नहीं प्राचीन होता है, मतलब यहाँ ए की मात्रा यानी ए से आ की मात्रा लगेगा। ठीक है,
हमने गलत लिख दिया था, ए से हमने आ की मात्रा नहीं लगाया था, लेकिन हमको पता चल गया ना कि ए से आ की मात्रा नहीं लगाए हैं तो गलत बन गया। तो ऐसे आप भी जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ए से आ की मात्रा लगा देते हैं तो शब्द बनता है कि नहीं बनता है, अगर नहीं लगाएंगे तो बनता है कि नहीं बनता है। कहीं पे लगाने से बन जाता है, कहीं पे लगाने से नहीं बनता है। ठीक है, यह सब जब आप खुद से लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। आगे लिखा है DEKHA, तो डी से बनता है आपका द, ई से ए की मात्रा, KH से बनता है आपका ख, ए से आ की मात्रा लिखा गया आपका देखा। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और यहाँ पर आपके लिए हमने 3 शब्द छोड़े हैं, तो इन 3 शब्दों का हिंदी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इन 3 शब्द का हिंदी क्या होगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी की ऐसी वीडियो हमेशा आती रहती है। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।